सब कुछ वाली बात जी, बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। मुझे भूख लग रही है अब। शाह साहब पहले तो मुझे टेस्टिमोनीज देनी है। हाँ, दे दो, जल्दी से दे दो। शाह साहब अभी 2 और 3 मंथ्स पहले मेरी मदर को हार्ट अटैक आया था। तो मैंने आपको फ़ोन किया, आपको बताया कि वो उधर पिंडी हॉस्पिटल में है और मैं इधर घर में हूँ। तो आपने मुझे कहा कि वो ठीक हो जाएंगे, उनका बीपी स्टेबल नहीं हो रहा था। आपने मुझे कहा कि जस्ट बिस्मिल्लाह का नक्श बना दो तो वो असर हो जाएगा। और शाह साहब मैं जब बनाती गई और थोड़ी देर बाद कॉल की तो वो ये हो गया, बताया उन्होंने कि बीपी उनका नॉर्मल हो गया है। उसके बाद अगले दिन शाह साहब मुझे पता नहीं था, मैंने आपको दोबारा कॉल की तो उनका मतलब उनका स्टंट का इशू था, मीन उनकी ब्रेन ब्लॉक हुई हुई थी एक। तो मैंने आपको कॉल किया, आपने मुझे कहा कि जाके बाहर जाओ और तुम्हें कोई मतलब कोई भी फकीर मिलते हैं तो उनको 50 रुपए दे दो। तो उसके बाद आपने कहा था कि बताएं मुझे। हाँ। मैंने गई शाह साहब, वहां पर एक मलंग से खड़े हुए थे, फकीर से थे। हाँ। मैं गई और बाहर और उनको मैंने दिए। उसी वक्त उन्होंने हाथ उठा के दुआ की मदर के लिए मेरी। और शाह साहब जब मैं वापस घर आई तो मुझे कॉल आई बाबा की कि मदर बिल्कुल ठीक है, उनका स्टंट डल चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। देख लें फिर। और मेरी मदर जो है वो अल्लाह का शुक्र है शाह साहब। अब आपने मुझे कहा था बीच में, मैं पढ़ती रही उनके लिए यासीन मुद्दीन, उनको बिस्मिल्लाह का नक्श भी डाला हुआ है क्योंकि मुझे आपने ज्यादा पढ़ाई से मना किया हुआ है। हम्म। तो मेरी मदर अल्लाह का शुक्र है अब काफी बेहतर है। और शाह साहब उस माशाल्लाह। दिन मेरी तबीयत, मैं स्कूल में थी तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने सुबह सुबह भी 3 4 दिन पहले आपको कॉल की और मुझे बिल्कुल चक्कर आ रहे थे। मैं बस कहती थी अभी मेरा सांस तंग होता है। हाँ, मुझे याद आपने है, उसी वक्त हाँ। दम किया और मैं हाँ। बिल्कुल शाह साहब ठीक हो गई थी मैं। मुझे याद है, मुझे याद है। ये और कॉल शाह याद है, साहब मैं हाँ। एक साईं जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। शाह साहब मेरी खाला की नंद है, वो साईं जी के पास जाती होती थी। शाह साहब जब मैं आपकी ये बात सुनती हूँ अक्सर ना, कि आप कहते हैं कि मैं किसी का कि आप कहते हैं मैं मोहताज नहीं होने दूंगा किसी का, मैं ये नहीं होने दूंगा। मेरी खाला की नंद जो है वो साईं जी के पास जाती होती थी। तो वो उस दिन खाला आई तो वो बता रही थी, मैंने आपका जिक्र किया तो वो मुझे बता रही थी कि उनकी मेरी खाला की जो नंद है उनकी शादी के 1 मंथ बाद उनको डाइवोर्स हो गई थी। उनकी हम्म। गलती कोई भी नहीं थी लेकिन उनको डाइवोर्स हो गई थी। तो वो साईं जी के पास गई थी। तो वो हम्म। गई तो वो उनके पास जाके रोना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा रोई। तो उन्होंने ना सिर्फ उनको ये बात आगे से बोली कि मैं तुम्हें जो है मोहताज नहीं होने दूंगा किसी का। तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओगी लेकिन मैं तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा ठीक है। सारी जिंदगी के लिए। ठीक है। वो कहती हैं कि मैं घर जाती गई, मैंने कहीं कोई अप्लाई नहीं किया हुआ था और अगले दिन ही, उस टाइम पे डाकिया होते थे या क्या था जो भी, कहती हैं कि अगले दिन डाक मेरी आ गई है कि मेरी जॉब लग गई है। कहती है मैं हैरान परेशान कि ना मैंने कहीं पर अप्लाई किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये कैसे मतलब हो गया। और वो उसके बाद जाती हैं साईं जी के पास तो वो बहुत जाती थी। मेरे दादाजी जो हैं वो बहुत ज्यादा जाते होते थे साईं जी के बारे में। वो उनके बारे में मैंने तो अपने फादर से अपनी मदर से बहुत ज्यादा सुना है क्या सुना है? साईं जी के बारे में। सब बताएं, बताएं, बताएं। शायद इसकी शायद क्लिप सब यही बनेगी। सुना है। वो क्या वो जाते होते थे साईं जी के पास, मेरे दादाजी जाते थे, हमारे गांव के और लोग भी जाते होते थे। तो वो दादाजी उनको बता, खैर मेरे दादाजी की डेथ होगी मेरे साथ तो उनकी, वो मैं क्यों छोटी थी बहुत, तो ये बाबा और मामा ही बताते होते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर लोग ना मतलब कुछ लोग होते हैं कि उन चीजों को नहीं मानते जारात वगैरह को। तो वो जाते होते थे साईं जी के पास। तो एक दफा हमारे गांव का कोई बंदा है तो वो इस चीज को नहीं मानते, कहते मैं उनको नहीं मानता हूँ लेकिन मैं जाऊंगा तो मैं वहां पे हलवा खाने सिर्फ जाऊंगा। मतलब उसने अपने बंदों के साथ वहां पे बात की। जिस वक्त वहां पर गए साईं जी के पास तो सारे बैठे हुए थे। तो वो मेरे ख्याल से सारे साईं जी बैठते थे तो उनके सामने सारे ये लोग बैठते होते थे। तो हम्म। जब बारी आई ना कि सारे अपनी अपनी दुआएं बता रहे थे कि आप मेरे लिए दुआ करें, तो जब उस बंदे की बारी आई तो एकदम अपनी लाठी, उनके पास एक लाठी होती थी कि लाठी अगर होती है, देखते थे ना हाँ। किसी में मतलब किसी में देखते थे कि कोई मुनाफिकत है अगले बंदे में, मतलब वो दिल में कुछ और है उसके लेकिन ऊपर कुछ और प्रिटेंड कर रहा है, तो वो उसको लाठी मारते थे। तो हम्म। दम ना उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया, इसको तो इधर से उठाओ, ये यहाँ पर हलवा खाने आया है। हम्म। ये ये हलवा खाने आई, ये यहाँ पे दुआ करानी नहीं है। और फिर एक और लेडी का भी था कि वो उधर गई उनके पास। तो वो कहती हैं कि मैं वैसे इन चीजों को मानती नहीं, मैं तो ऐसी देखो दाखी के लिए जाऊंगी। हम्म। तो वो गई और वो सेम जो औरत की वर्डिंग थी साईं जी ने, और जब उस औरत की बारी आई तो साईं जी ने सेम वही वर्ड्स बताए कि ये बंदी जो है ये तो यहाँ पे देखो दाखी के लिए देखा, आई है, देखा, वक्त बर्बाद करना। ये जो है मतलब दुआ करवानी नहीं आई है। तो मेरी फैमिली तो, मुझे तो उस दिन पता चला कि मेरी फैमिली की साईं जी के साथ भी बहुत ज्यादा थी, मतलब मेरे दादाजी दादा आते थे। और ये अब मुझे थोड़ी थोड़ी बातें पता चली, मैंने वो आपके बारे में बताया तो इस तरीके से मुझे सारा उनके बारे में पता चला, साईं जी के बारे में भी। और मैंने फिर अपनी मदर को ये बात की, मैंने कहा शाह साहब भी ये बात करते, मैं ये होने नहीं दूंगा, हम्म। किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा। और मैंने कहा बिल्कुल साईं जी की जो है वो भी, उनकी भी वही बिल्कुल खाला मेरी कहती बिल्कुल वो बताती थी, कहती सिर्फ उन्होंने ये कहा मैं मोहताज नहीं होने दूंगा तुम्हें। और फिर हम्म। वैसे ही हुआ। तो शाह साहब
बस मैंने ये सारी चीज़ें, मैं कब से थी कि मैं आपको फ़ोन करूँगी, तो मैं ये सारी चीज़ें ये मैं आपको रात का बताऊँगी टाइम ये साईं जी के बारे में। रात का टाइम अच्छा है ना, सुकून से कॉल भी लग जाती है, दिक्कत भी कोई शाह नहीं है। साहब मैं शाह साहब इस वक़्त स्कूल में हूँ, और मैं जैसे ही आपका मुझे वो नोटिफ़िकेशन मिलता गया तो मैंने कॉल की है, मेरी कॉल मिल गई। हाँ नहीं, अल्लाह ताला सलामत रखे, स्कूल ही में रहें जब तक बच्चे हैं, फिर घर चले जाएं। लेकिन ये जो है ना, इसमें इस कॉल के जी, अंदर जो ये कह रही हैं, इसके अंदर दो चीज़ें, अलबत्ता तीन चीज़ें काम की हैं। एक तो ये कि फ़कीर अस्पताल के बाद जो मलंग जैसा था, हो सकता था जी, वो दूसरा फ़कीर मिल जाता, बच्चे भीख मांगने वाला, मगर ये मलंग टाइप का जी, फ़कीर था। जी, दूसरी चीज़ जो है, जी, जो साईं जी जो है मजमे के अंदर से दिलों का हाल डंडा मार के बताते थे कि ये जी, हलवा खाने आया हुआ है या जो भी है, दिलों का हाल बताते थे बेसिकली वो। और बिल्कुल, तीसरी जी, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये चीज़ अब ख़त्म हो बिल्कुल, गई है, ये मार्केट से उठ गई बिल है, क्योंकि वो इबादत और रियाजत नहीं रही लोगों की। अब वो कब्रों में बैठने वाले लोग चले गए हैं कि वो कब्र में बैठ के पढ़ बिल्कुल, सकें, जो खुदाई जानमाज और बड़ी तस्बीह जो हमारे अब्बा बयान करते थे वो करें। वो अब चीज़ ख़त्म हो गई है, और ख़त्म होने की वजह यह है कि इल्म नापैद हो गया है। ये चीज़ जी। है। जी, शाह साहब खाला बताती हैं कि वो उधर उनके जो जिधर वो साईं जी का जो दरबार, वहाँ पर उन जिस जगह पर वो होते थे, वहाँ पे एक पत्थर था और शदीद माइनस में टेम्परेचर होता था, और वो बगैर किसी मतलब ऊपर कुछ भी ओढ़े ना, वो बगैर कुछ भी ओढ़े वो सोते होते थे उधर। वो उसको पड़ कहते हैं, पता नहीं, पत्थर हाँ था एक बड़ा सा हाँ, उधर। वो जो है क्या कहते हैं उसे, वेदर का, ठंड गर्मी का पता नहीं चलता। सर्दी जी, गर्मी का, भूख का पता नहीं चलता, ना सर्दी का पता चलता है, ना कोई टेस्ट मुंह में आता है, ना सुनने में कोई चीज़ समझ में आती है, ना देखने में कोई चीज़ समझ में आती है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है ये कलंदरों की, ठीक है ना, ये जी, तो उनके साइनिज पास होते हैं। कोई हाँ, जी, तो उनके पास कोई बंदे होते थे, तो वो जो बोरी सी होती है, जो बोरी होती है, वो कभी उनके ऊपर दे देते थे, या कुछ चीज़ ऐसी उनके ऊपर दे देते थे, नहीं तो वो मतलब ऐसे ही उधर वो ऐसे बाहर ही सोते फिरते थे रहते थे। माइनस के हाँ टेम्परेचर में। वही तो, जी, यानी कि घरों के टेम्परेचर डाउन होते हैं, अगर गर्मी हो गई है अंदर तो वो गर्मी में ये भी पता नहीं चलता कि गर्मी बहुत है। और अगर खाना जी, खा रहे हैं तो ये समझ में नहीं आता कि किस चीज़ का मैं टेस्ट जा रही हूँ। क्या है। This was a Sufi Guidance Channel production.